कभी सोचा है इंसान अकेला कितना कर सकता है? हाँ, काफी कुछ। लेकिन एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिंदगी एक सोलो गेम नहीं है। स्टीफन कवी कहते हैं, इंसान की असली ताकत तब निकल कर आती है जब वो अपनी इंडिविजुअलिटी और किसी और की इंडिविजुअलिटी को एक साथ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। इसका नाम है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं, सुपर पावर समझना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई हमसे डिफरेंट होता है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, जज करने लगते हैं या फिर चेंज करने की कोशिश। लेकिन कवि कहते हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल। क्योंकि सिनर्जी तब होती है जब दो लोग एक जैसे नहीं, अलग अलग सोच के साथ एक गोल शेयर करते हैं। इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। ट्रीज सिनर्जाइज विद ईच अदर। एक जंगल में कोई पेड़ अकेला सरवाइव नहीं करता। सोचो, एक बड़ा लंबे तने वाला पेड़ ऊपर तक खींचता हुआ। उसके पास सनलाइट ज्यादा है, पर उसके नीचे छोटे पौधे, उन तक लाइट नहीं पहुंचती, फिर भी वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बड़ा पेड़ अपनी जड़ों से पानी और न्यूट्रिएंट्स शेयर करता है और छोटे पौधे अपने माइक्रोब से मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। एक दूसरे से शेयर करने से जंगल और जिंदा हो जाता है। इसे कहते हैं सिनर्जी। एक के पास जो ज्यादा है वो दूसरे का स्ट्रेंथ बन जाता है। अकेले वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ होता, पर साथ मिलकर एक इकोसिस्टम बन जाता है। चलिए इसे ऑर्केस्ट्रा के एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्केस्ट्रा का जादू, डिफरेंट साउंड्स, वन सिम्फनी। दोस्तों, आपने कभी सुना है वायलिन, फ्लूट, ड्रम्स, पियानो, सबकी आवाज अलग। अगर सिर्फ फ्लूट बजती, म्यूजिक हल्का होता। अगर सिर्फ ड्रम्स बजते, म्यूजिक लाउड होता। अगर सिर्फ पियानो बजता, म्यूजिक इनकम्प्लीट होता। पर जब ये सब एक टाइमिंग पर, एक रिदम पर, एक फ्लो में बजते हैं, तो जो साउंड बनता है वो इंसान सिर्फ सुनता नहीं, फील करता है। सिनर्जी का मैसेज सिंपल है, अलग होना प्रॉब्लम नहीं, अलग होना पोटेंशियल है। वैसे ही जिंदगी में हर एक इंसान एक यूनिक स्ट्रेंथ लेकर आता है, बस कंडीशनल माइंडसेट छोड़ना होता है। कंडीशनल माइंडसेट कहते हैं, बस मेरी बात सही है, बस मेरा पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और सिनर्जी कहती है, तुम्हारा एंगल भी इंपॉर्टेंट है। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम अकेले कभी नहीं बना पाते। स्टीफन एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, 1 और 1 बराबर 3। ये मैथ्स नहीं है, ये लाइफ का मिरेकल है। मतलब जब दो माइंड्स मिलकर सोचते हैं तो रिजल्ट उनके इंडिविजुअल आइडियाज से 3x, 4x, यहाँ तक कि 10x तक पावरफुल हो सकता है। लेकिन सिनर्जी एक ही कंडीशन पर आती है, ओपन माइंड प्लस ओपन हार्ट प्लस म्यूचुअल रेस्पेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, हम सुनने से पहले डिसाइड कर लेते हैं, समझने से पहले ओपिनियन बना लेते हैं और डिफरेंसेस को थ्रेट समझ लेते हैं। लेकिन हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ, जब इमोशन लेवल पर एक्टिव हो जाती है, तब हैबिट 6 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। स्टीफन कहते हैं, एम्पैथी प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू सिनर्जी। जब आप किसी को दिल से सुनते हो, इमोशनली समझते हो, तब उनका बेस्ट वर्जन बाहर आता है। और जब दो लोग अपना बेस्ट वर्जन टेबल पर रखते हैं, वहां से सिनर्जी स्टार्ट होती है। और सुनो, सिनर्जी हमेशा फैंसी प्रोजेक्ट्स में नहीं होती। कभी कभी एक अलग थॉट, एक ऑनेस्ट बात या एक सरप्राइजिंग आइडिया भी सिनर्जी का ट्रिगर बन जाता है। और सिनर्जी का रिजल्ट, बेटर सॉल्यूशंस, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर पीस, बेटर ग्रोथ। लाइफ में कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी के साथ इतने कनेक्ट हुए कि बातें जोर से नहीं अंदर से निकल रही थीं? जो बात आप अकेले सोचते वो उतनी डीप नहीं होती, पर जब वही बात किसी और के साथ मिलकर निकलती है तो उसका डेप्थ अलग होता है। यही सिनर्जी का मिरेकल है। स्टीफन कहते हैं, डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हर इंसान एक अलग दुनिया लेकर आता है, तब जिंदगी में अनहियर्ड सॉल्यूशंस अपीयर होते हैं। और याद रखना, सिनर्जी एक स्किल नहीं, एक चॉइस है। आप चाहें तो हर कन्वर्सेशन में सिनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ईगो को पोज करके, समझने की कोशिश करके, रिस्पेक्ट देकर, क्रिएटिविटी को अलाउ करके और डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करके। जब हैबिट 4 विन विन, हैबिट 5 अंडरस्टैंड फर्स्ट और हैबिट 6 सिनर्जी एक साथ एक्टिवेट होती हैं, तो लाइफ एक लेवल अप हो जाती है, रिलेशनशिप्स हील हो जाते हैं, बिजनेस ग्रो करता है, कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है और इंसान लीडर बन जाता है। और एक आखिरी बात, दिल से सुनना। जिंदगी हमें ये सिखा देती है कि स्ट्रॉन्ग बनना है, अकेले फाइट करना है, अब कुछ खुद के दम पर करना है। लेकिन स्टीफन कभी हमें याद दिलाते हैं, असली स्ट्रेंथ अकेला होने में नहीं, साथ होने में होती है।
सिनर्जी ये नहीं कहती कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ दो। सिनर्जी कहती है अपनी इंडिविजुअलिटी को किसी और की इंडिविजुअलिटी के साथ जोड़ो, क्योंकि जब दो लोग अपने ईगो से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं निकलते, जब जिंदगी चेंज होती है। अकेले चलोगे तो तेज चलोगे, पर अगर साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। और शायद जिंदगी का असली मतलब भी वहीं छिपा है। तो आज डिसाइड करो, अगली कन्वर्सेशन में ईगो नहीं, अगली सिनर्जी चूज करोगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो सिनर्जी। और अगर आप भी अज्ञात अध्याय फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टैप करो। आपसे मिलता हूं अगले और इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में।